हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या आपके कॉजेस होते हैं बिजनेस रिस्क के, मतलब क्या हम हमारे जो बिजनेस रिस्क है उसके क्या कारण होते हैं, ये हमारा टॉपिक है। तो देखो, जो आपके बिजनेस रिस्क होते हैं उसके मेनली चार आपके रीज़न होते हैं। फर्स्ट आपका है नेचुरल कॉजेस, सेकंड है आपका ह्यूमन कॉजेस, थर्ड है आपका इकोनॉमिक कॉजेस और फोर्थ है आप में आपका आ जाएगा अदर कॉजेस। जो बाकी जितने भी रिमेनिंग कॉजेस है वो आपके अदर कॉजेस में आ जाएंगे। तो वन बाय वन करके देखते हैं। देखो, नेचुरल कॉजेज नाम से पता चल रहा है कि ऐसे कारण जिसमें किसका रोल है, नेचर का है। ठीक है, तो नेचुरल कॉजेज आपके वो रिस्क होते हैं जो आपके जो नेचुरल क्लैमिटीज होती है उनके कारण होते हैं। ठीक है, जैसे भाई अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, स्टॉर्म आ गया, आंधी तूफान, जिसपे क्या बोलते हैं कि ह्यूमंस का कंट्रोल नहीं है, तो उसमें ये सारे कॉजेज आ जाते हैं। तो देखो, जो ये कारण है ये भी तो हमारे जो बिजनेस है उसकी प्रॉपर्टी है, उसका बिजनेस का जो काम चल रहा है उसको डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया नेचुरल कॉजेज। अगर इसी कारण को हम, जो हमने स्टोरी पढ़ी थी मीनास मैजिकल मोमो स्टॉल, इससे कोरिलेट करके पढ़े, तो जैसे हमने पढ़ा था कि जो मीना है वो अपना मोमो का स्टॉल चलाती है स्कूल के बाहर। ठीक है, जिसमें वो वैरायटी ऑफ मोमोज को सेल करती है। तो अगर एक दिन क्या होता है कि भारी बारिश आ जाती है, तेज रेनफॉल आ जाता है, तूफान भी आ जाता है, तो उस दिन क्या होता है कि सारा बारिश का पानी स्ट्रीट्स में भर जाता है। तो इससे क्या होता है, मीना को भी क्या होता है, नुकसान होता है, क्योंकि जो उसने वहाँ इंग्रेडिएंट्स रखे थे वो सारे स्पॉइल्ड हो जाते हैं। पानी की वजह से उसको 3 दिन तक अपना स्टॉल बंद करना पड़ता है, तो इससे क्या हो जाती है, उसकी सेल भी कम हो जाती है। तो ठीक है, ये तो आपका आ गया पहला नेचुरल कॉजेज। सेकंड आपका है ह्यूमन कॉजेज। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि ये ऐसे कारण हैं जो किनके कारण होता है, जो भी एक्शंस जो है लोगों के द्वारा लिए जाते हैं। जैसे अगर थेफ्ट हो गया, चोरी हो गया, फ्रॉड हो गया, या जो एम्प्लॉय है बिजनेस में काम कर रहे हैं कहीं भी वो चोरी कर देते हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, या केयरफुल होके काम नहीं कर रहे हैं, या ठीक है लेबर लोग जो है कभी स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो उन सब के कारण भी तो बिजनेस को नुकसान होता है। ठीक है, तो वो सब आपके ह्यूमन कॉजेज में आ जाते हैं। अब आपको स्टोरी याद हो मीना की, तो हमने उसमें बताया था कि जो मीना है उसने दो जो बहनें उनको जॉब पे रखा है। अगर ये दो बहनें, जो वो दो बहनें हैं जिसको मीना ने अपनी हेल्प के लिए रखा है, अगर वो लोग अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, मीना को इससे नुकसान होगा ना। अगर ठीक है वो मीना के साथ फ्रॉड करते हैं, वहाँ उसके बिजनेस में से कुछ मतलब जो उसका मोमो का स्टॉल है वहाँ से पैसे चुरा लेते हैं, ठीक है, ये केयरलेस होके काम करते हैं, तो उसका नुकसान किसको होगा, मीना को होगा। तो वो आपके ह्यूमन कॉजेस में आ जाते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका इकोनॉमिक कॉजेज। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा है इकोनॉमिक कॉजेज, मतलब ऐसे रिस्क जो किसके कारण होते हैं, जब हमारी इकोनॉमी में चेंज होता है उसके कारण होता है। ठीक है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जब चेंज होता है। अब देखो, हमारी जो इकोनॉमी होते हैं उसमें तरह तरह के आपके ट्रेड साइकिल होते हैं, मतलब बिजनेस साइकिल होते हैं। कभी हमारी इकोनॉमी में बूम का पीरियड होता है, कभी इकोनॉमी में ऐसा होता है कि एक्सपेंशन होता है, कभी आप देखोगे डिप्रेशन होता है, कभी रिसेशन होता है। तो ये सब भी तो बिजनेस को प्रभावित करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रेसिशन, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, होता है ना, अगर महंगाई बढ़ जाती है, एक जैसे होता है कि कभी सडन जो है फ्यूल के प्राइस राइज हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाते हैं। आप मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही अगर यूज़ करते हो, मतलब करते हो, तो ठीक है, अगर आप पूछोगे कि भैया आपने ज़्यादा किराया क्यों लिया, तो बोलेगा मैडम क्या करें, जब फ्यूल का प्राइस ही बढ़ गया है, पेट्रोल का, डीजल का, तो हम भी क्या करें। तो इसलिए मतलब एकदम से किराया बढ़ जाता है। तो वही है कि जो इकोनॉमिक कॉजेस होते हैं इनके कारण भी रिस्क होता है। ठीक है, जैसे अगर महंगाई हो जाए तो उससे क्या होगा, अगर महंगाई हो जाती है तो जो है रॉ मटेरियल के प्राइस भी तो बढ़ जाएंगे, जो मीना अपने मोमो बनाने के लिए यूज़ करती है। ठीक है, जैसे अगर वो जो भी मैदा लेती है, वेजिटेबल लेती है, उनके प्राइस एकदम से बढ़ जाएंगे, तो उसके कारण क्या बोलते हैं, मीना को भी अपने कॉस्ट इंक्रीज करना पड़ेगा।
ठीक है। अब वो अगर महंगे हो जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि यार इसने तो प्राइस बढ़ा दिया, उसका प्रॉफिट फिर सेल भी उसकी कम हो जाएगी उसके कारण, तो ये उसके प्रॉफिट को रिड्यूस करेगी। ठीक है। अब बाकी आपका जो फोर्थ पॉइंट है उसमें अदर कॉजेस आ जाते हैं जो हमारे रिमेनिंग कॉजेस है। जैसे रिमेनिंग कॉजेस में क्या आ गया, पॉलिटिकल कॉजेस। जैसे पॉलिटिकल कॉजेस में आपके क्या आ जाते हैं, गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन वगैरह। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल कॉजेस की, ठीक है कि भाई जो आप मेथड यूज़ कर रहे हो बिजनेस में वो आउटडेटेड हो जाए, नई टेक्नोलॉजी आ जाए। जैसे मीना ही अभी अपना स्टॉल चलाती है तो वहाँ पर आते हैं लोग स्टूडेंट्स और खाते हैं। बट अब तो आप देखोगे कि ऑनलाइन ही लोग ऑर्डर करते हैं, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, हर कोई ये फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि भी आपके घर तक डिलीवर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अगर मीना टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं करेगी अपने आप को तो पीछे हट जाएगी। इसी में ही क्या, अगर जैसे हम अब पेमेंट ही करते हो तो हर जगह क्या होता है, यूपीआई डिजिटल पेमेंट हो रहा है। तो मीना ही अगर अभी जैसे मीना है वो अपने बिजनेस में क्या करती है, वो कैश में ही लेती है पेमेंट। ठीक है। तो अगर उस मीना अगर इस चीज़ को अपडेट नहीं करेगी, वो भी अगर यूपीआई पेमेंट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसका बिजनेस क्या है, टेक्नोलॉजिकल कारण से पीछे चला जाएगा। फिर कंपटीशन, वो भी आपका अदर कॉजेस में आ जाता है। बिजनेसेस में नए नए कंपटीशन भी तो आते रहते हैं मार्केट में। मीना का जो स्टॉल है उसके बगल में किसी और ने अपना स्टॉल लगा दिया है, जो भी मतलब मोमो, बहुत वैरायटी के मोमो बेचते हैं मीना से कम प्राइस पे। तो मीना, इसके कारण क्या होता है कि मीना के जो कुछ रेगुलर कस्टमर होते हैं वो वहाँ नहीं आके उधर भी चले जाते हैं कि भाई ठीक है ये भी तो इतनी अच्छी वैरायटी दे रही है और मीना से कम प्राइस पे बेच रही है। तो मीना को क्या करना पड़ेगा, उसको अपने टेस्ट वगैरह को इम्प्रूव करना पड़ेगा, डिस्काउंट वगैरह भी ऑफर करना पड़ेगा ताकि अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके दोबारा से। तो यही है, यही जो है चारों कारण जो होते हैं, नेचुरल, ह्यूमन और इकोनॉमिक और अदर कॉजेस होते हैं आपके बिजनेसेस में। तो क्या है, जैसे बिजनेस है, बिजनेस ऐसे तो नहीं कि बस ऐसे ही चल जाएगा। हमने रिस्क को किससे रिलेट किया था, प्रॉफिट से। तो बिजनेसमैन को जो है इतने तरह के रिस्क फेस करने पड़ते हैं अपने डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस में। ठीक है। चाहे वो नेचुरल कॉजेस हो, ह्यूमन कॉजेस हो, इकोनॉमिक कॉजेस हो, अदर कॉजेस हो। ठीक है। ये सब तरह तरह की जो है कॉजेस के कारण उन्हें रिस्क को फेस करना पड़ता है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।